नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। आज बात करेंगे गन से मोहभंग, डॉन करेगा सत्संग। जी हाँ, एक डॉन पहले गन चलाता था, क्राइम की दुनिया में था, जुर्म की दुनिया में, अब वो सत्संग करने लगा है, जिसकी तस्वीर आपके सामने। आज इसी पर बात हो रही है माहौल टाइट में। माहौल टाइट यही है क्योंकि आपको बता दें, क्या अब मठ मंदिरों को अपराधी चलाएंगे? क्या अब अखाड़ों में डॉन माफियाओं का बोलबाला रहेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 90 के दशक का दुर्दांत डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी ने बैराग धारण कर लिया है। हरिद्वार से आए श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के थानापतियों ने उसे जेल में जाकर दीक्षा दिलाई, साथ ही उसे कई मठों का उत्तराधिकारी घोषित करते हुए प्रकाशानंद गिरी नाम दिया गया। उसे मंदिर और मठों की जिम्मेदारी सौंपने पर अब सवाल खड़े हो गए। क्या अब देश में अपराधी मठ मंदिरों को चलाएंगे? पहले एक रिपोर्ट और फिर इसी पर हम करेंगे अपने खास मेहमानों से चर्चा। साथ ही साथ हमारे साथ ग्राउंड से हमारे सहयोगी रखेंगे। 90 के दशक का एक डॉन जूना अखाड़े के कई मठों और आश्रमों का बन गया उत्तराधिकारी, जिसके हाथ खून से सने, जिस पर हत्या, फिरौती, रंगदारी के कई मामले। इस अपराधी को दी गई कई मंदिरों और मठों की जिम्मेदारी। जेल जाकर दी गई दीक्षा। कुख्यात प्रकाश पांडे, जो धर्म का चोला पहनकर बन गया प्रकाशानंद गिरी। आपको सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है कि एक कुख्यात अपराधी और 90 के दशक के डॉन को श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर का उत्तराधिकारी बना दिया गया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को जेल जाकर गुरु दीक्षा दी गई और जूना अखाड़े में शामिल किया गया। प्रकाश पांडे नाम से पहचाने जाने वाले इस अपराधी को नया नाम प्रकाशानंद गिरी दिया गया। देखो, कहना क्या है, उन्होंने दीक्षा ली है, उनकी इच्छा थी कि धार्मिक क्षेत्र में जाया जाए और धार्मिक भावनाएं लाई जाए कि जो अंदर और भी हैं उनको भी एक अच्छी प्रेरणा मिले, एक सीख मिली। और प्रकाश पांडे उर्फ पीपी का 90 के दशक में कुमाऊं मंडल में अपराध के मामले में काफी दबदबा रहा था। उत्तराखंड में तस्करी माफिया बनने के बाद ये मुंबई चला गया और फिर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसने कदम रखा। इस दौरान इसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई, जिसके इशारे पर यह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए पाकिस्तान तक पहुंच गया। साल 2010 में पीपी को वियतनाम से गिरफ्तार किया गया, तब से वो जेल में बंद है। अब ऐसे में सवाल है कि जिस व्यक्ति का इतिहास खून से सना हुआ है, जो छोटा राजन जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन का साथी रह चुका है, जिस पर हत्या जैसे कई संगीन मामले हैं, जो अपने कर्मों की सजा पूरी कर रहा है, उसे मठों और आश्रमों का उत्तराधिकारी क्यों बनाया गया? आखिर ऐसी क्या वजह रही जो एक दुर्दांत अपराधी को दीक्षा देने के लिए साधु संतों को जेल के अंदर जाना पड़ा? तो क्या अब ऐसे ही अपराधी और अंडरवर्ल्ड डॉन मठों को चलाएंगे? तो अपराधी मठ और मंदिर चलाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चर्चा करेंगे इसी पर। आपको प्रकाश पांडे की क्राइम कुंडली भी दिखाते हैं, जरा जानिए कौन है प्रकाश पांडे। एक बार फिर आपको बता दें, उत्तराखंड में शराब तस्करी, हत्या या शराब तस्करी का हत्या, अपहरण, रंगदारी के कई मामले। इसके अलावा 90 के दशक में मुंबई गया, अंडरवर्ल्ड में रखा कदम, छोटे राजन से इसकी दोस्ती हुई, छोटे राजन का खास गुर्गा बनकर रहा, दाऊद को मारने का भी प्लान बनाया, दाऊद को मारने पाकिस्तान तक गया, मुंबई पुलिस ने मकोका लगाया और 2010 में वियतनाम से इसको गिरफ्तार कर लिया। ये इसकी क्राइम कुंडली है, जिस पर लूट, हत्या, अपहरण के मामले दर्ज है, शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं। अब सोचिए, अब ये हमको सत्संग देगा, लोग इसके पैर छुएंगे, क्योंकि अब ये अखाड़ों से जुड़ जाएगा। और ये ऐसा नहीं है, ऐसे कई बाबा भी और भी हुए, पर पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई जिस पर विवाद हुआ है। इसी पर हम आज बात करने जा रहे हैं। क्या गन से मोहभंग तो डॉन करेगा सत्संग? हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र गिरी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। धर्मेंद्र गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। शिवानी दुर्गा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। शिवानी दुर्गा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
और साथ ही साथ हमारे साथ अतीक हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ेंगे जो लोगों के बीच रहेंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र गिरी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, ये क्या हो रहा है? ऐसे सनातन का उत्थान होगा? आपको लग रहा है कि सनातन धर्म आगे बढ़ेगा या पतन की तरफ ले जाएंगे ऐसे? तो देखिए, किसी के आपराधिक इतिहास को हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि उसका आपराधिक इतिहास कैसा रहा है। उसके लिए माननीय न्यायालय है। अगर माननीय न्यायालय ने अगर दोषी नहीं माना है और सजा आपका नहीं है, तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो सत्य के मार्ग पर चल सकता है। धर्मेंद्र गिरी जी, वो जेल में है, जेल में जाके शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं आपके जो है हिंदू धर्म गुरु वहां। अगर वो वर्तमान में जेल में है और वहां ईश्वरीय प्रेरणा मिली है कि मुझे दीक्षित करके गुरुजन आए और मैं अपने मार्ग को बदलना चाहता हूं, तो मैं समझता हूं कि वो एक साकार पहल है और ऐसी पहल करने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान भी मिलना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, जो जराइम की दुनिया है, इसमें जरूरी नहीं है कि वो स्वयं की विवेक इच्छा अनुसार जाता हो सकता है किसी भी तरीके का कोई ऐसा कारण रहा हो विशेष, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसमें, जब कहते हैं ना कि समय खराब होता है तो सब कुछ विपरीत दिशा में चलता जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, जैसा कि हमारा इतिहास हमको बताता है कि वाल्मीकि जी पहले डाकू हुआ करते थे और उनको जब होश आया और उन्होंने अपने आप से और ईश्वरीय प्रेरणा से रामचरितमानस का भी उल्लेख किया है। नहीं तो धर्मेंद्र गिरी जी, आप इतनी बड़ी पदवी दे रहे हैं, इतना बड़ा पद दे रहे हैं ये लोग जूना अखाड़े की तरफ से, तो सर मुझे बनवा दीजिए। मेरा तो कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं रहा है, मैं भी धर्म के रास्ते पर चल लेता हूं, मैं एंकरिंग छोड़ देता हूं, आप मुझे करा दीजिए, मेरा उत्थान करा दीजिए ना, मुझे भी इतनी बड़ी पदवी दिलवा दीजिए। पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है, पर इसको आप राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, हाँ। 2 मिनट दीजिए। आप इसको राजनीतिकरण करने का, अरे सर मेरा तो रिकॉर्ड भी नहीं है ना, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है मेरा। नहीं, मैं आपको मुझे बनवा दीजिए ना ऐसे, जूना अखाड़े का मुझे बड़ा पद दिलवा दीजिए। कैसे आप बनेंगे मैं बताता हूँ। हाँ देखिए, जो आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो दशनामी परंपरा है, उसमें जो परंपरागत कार्य किए जाएंगे उनका उल्लेख जो किया गया है, उसमें यही है कि सबसे पहले आपको दीक्षित होना पड़ेगा, आपको इच्छा जाहिर करनी होगी। क्या आप समाज के अंदर जो सन्यासी परंपरा है जिसमें आप भगवा या नागा साधु बनेंगे, क्या ऐसी भावना आपके अंदर जागृत हुई है? तो आपका जो गुरु है जो आपको दीक्षित करेंगे वो निर्णय लेंगे कि आपको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। आप भले अपराधी हैं या नहीं है, एक कोई भी सामाजिक व्यक्ति भले ही वो अपराधी नहीं है, बहुत अच्छा है और संस्कारी है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, वो संन्यास नहीं धारण कर सकता है। अब ये ईश्वरीय इच्छा और ईश्वरीय प्रेरणा के अनुरूप, अरे धर्मेंद्र गिरी जी, मेरी इच्छा है और मुझे बस बड़ा पद दिलवा दीजिए। आप देखिए, मुझे बड़ा पद दिलवा दीजिए आप। बिल्कुल आप पाइए, आप स्वागत है। और कुंभ में आपको हम आप तो पद की बात करें, कुंभ में महामंडलेश्वर बना दिया जाएगा। महामंडलेश्वर बनवा दीजिए मुझे, अगर ऐसे आसानी से बनता हो तो मुझे बनवा दीजिए। आप अपराधियों को बना रहे हैं। शिवानी दुर्गा जी, ये क्या हो रहा है? ये सनातन धर्म आगे बढ़ेगा? अब ऐसे अपराधी चलाएंगे अब? हर हर महादेव आप सभी को। देखिए, ये शास्त्रोक्त नहीं है। मैं सहमत नहीं हूं धर्मेंद्र जी आपसे, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप एंकर साहब ने आपसे पूछा कि आप उन्हें महामंडलेश्वर का पद इतना ऊंचा पद है, ये पदवियां ऐसे ही थोड़ी दे दी जाती हैं। जो सनातन, लेकिन हो रहा है ना शिवानी जी, अब यही तो बात हो रही है ना, अब ये हो रहा है आपके सनातन धर्म में। नहीं तो हमारे यहाँ जो देखिए सिस्टम जो है वो ये कहता है, हमारा सनातन सिस्टम, शिक्षा, परीक्षा, फिर दीक्षा, फिर पदवी, ये इस तरह से होता है। मैं बोल लूं, प्लीज मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए शांति से। शिक्षा, परीक्षा, दीक्षा, पदवी का सिस्टम हमारे यहाँ पर है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये जो रचना की थी वो इसलिए की थी कि यहाँ पर शिक्षित किया जाए। तो क्या वो जो अपराधी प्रकाशानंद जिनको नाम दिया गया है, क्या उन्हें शिक्षित किया गया या डायरेक्ट दीक्षा दे दी गई? आप नागा सन्यासियों की बात कर रहे हैं। नागा सन्यासियों की परंपरा कितनी 12 साल का उनका पीरियड होता है और वो कितना खतरनाक पीरियड होता है कि उनकी कितनी हर कदम कदम पर उनकी परीक्षा होती है। तो ये तो जेल में थे, इतने वर्षों से ये जेल में है, तो इनको जेल में जाकर के दीक्षा देना
ये स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देती हूं। बिग बॉस में जाने वाले व्यक्ति का उसे साइड में कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बिग बॉस में गया वो साधु हो ही नहीं सकता, भले ही उसकी कोई अपराध हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जेल में अपराध करके बैठा है, जेल के अंदर है, उसे इतनी बड़ी पदवियां दी जाती है, प्लस उसे महंत भी बना दिया जाता है कई मठों का। जबकि इतने ज्ञानी लोग हमारे यहां पर हैं जो बेचारे सड़कों पर खाक छान रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछता। तो इनको कैसे बना दिया गया? मुझे आश्चर्य है इस चीज के लिए। शिवानी जी यही मेरा सवाल है। शिवानी जी, जो मेरी समझ में आता है, पैसा बोलता है। ये आदमी अंडरवर्ल्ड से रहा है, पैसा होगा। आप मानते हैं या मुझे गलत ठहराएंगे आप? क्योंकि मेरा तो आरोप है कि अगर ये हो रहा है तो ये सिर्फ पैसे का खेल होगा। ऐसी कोई अंडरवर्ल्ड डॉन है, कोई सिफारिश या जूना अखाड़े ऐसा तो मानने वाला नहीं है। धमकी से तो डर नहीं रहा होगा। जी नहीं, 2015 से देखिए, अगर किसी व्यक्ति, कोई भी हो वो व्यक्ति, यदि उसके मन में सच में भाव आ जाते हैं, ईश्वर के प्रति वैराग्य आ जाता है, भय से हो या किसी भी तरीके से उत्पन्न हुआ हो, अगर वैराग्य आ जाता है, वो दीक्षा लेना चाहे तो पहले उसकी परीक्षा तो हो, उससे पहले शिक्षा तो हो। उसकी शिक्षा होगी तभी परीक्षा होगी, तभी तो दीक्षा होगी। ऐसे डायरेक्ट दीक्षा तो हो ही नहीं सकती। दूसरा कि आपने कहा कि दूसरा आपने एक प्रश्न किया था, मैं दिमाग से निकल गया वो मेरे, पैसे का, कि पैसे को लेकर के। तो 2015 से मैं जुड़ी थी अखाड़ों से। तो आप 2015 से आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे लोगों को जोड़ा गया था। 2015 के कुंभ में, नासिक कुंभ में काफी सारे लोग जुड़े थे जो पैसे देकर के जुड़े थे। ये बात सत्य है और ये बात गलत है, क्योंकि फिर तो कोई भी पैसा देकर के कोई भी बन सकता है। फिर हमारे धर्म का क्या, सभ्यता और संस्कृति का यही बड़ी बात है। धर्मेंद्र गिरी जी, आप देखिए, आप एक हिंदू धर्म गुरु हैं, आप इतने बड़े पद पर आसीन हुए हैं। सर, आपने भी मेहनत, शिक्षा दीक्षा की होगी, आपने भी तो कहीं ना कहीं घर परिवार त्यागा होगा, तभी तो आप पहुंचे होंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा त्याग करके कोई यहाँ इस क्षेत्र में आता है और कार्य करता है। आपको मैं थोड़ा सा विस्तार से समझा दूं कम समय में। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो हमारे 9 ग्रह उस दिशा में थे, उस जगह थे जहां सबसे कहते हैं कि उत्तम योग बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जब ग्रहों का योग उत्तम होता है, तब वो व्यक्ति उन कार्यों को करने लगता है जो उसके लिए ईश्वर ने बनाए हैं। तो ऐसे ही जब ग्रह दशा बदलती है, महादशा बदलती है, तो उसमें ऐसे कार्यों को ऐसे, क्योंकि ईश्वरीय प्रेरणा से ये कार्य किया जाता है, संभव नहीं। धर्मेंद्र जी, इसी पीपी पांडे अंडरवर्ल्ड डॉन की दिशा बदली है। आपको कोई और नहीं मिला होगा क्या? जूना अखाड़े को, जूना अखाड़े कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिला, सिर्फ यही मिला अंडरवर्ल्ड डॉन। जूना अखाड़ा हमारे भारत में सबसे ज्यादा और सबसे कहते हैं कि बल और सन्यासियों का सबसे बड़ा अखाड़ा है। ठीक है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना थोड़ा सा मैं कहूँगा अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि जो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी हैं, बिना उनकी सहमति से ये कार्य संभव नहीं है। और वो कहीं ना कहीं ज्ञान की अगर पराकाष्ठा की अगर हम बात करते हैं तो उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना हमारे लिए बहुत छोटी बात हो जाए। चलिए सर, मैंने तो देखिए अभी इस अंडरवर्ल्ड डॉन का जो जिक्र कर रहे हैं, मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। अभी इसकी कोई उपलब्धि तो सुनी नहीं, या इसके कोई धार्मिक काम हमने नहीं देखे कि इसने बहुत धार्मिक काम कर लिए जो बहुत चर्चाओं में, जो बेचारे ने बहुत जाके। देखिए, कुंभ का इस बार महाकुंभ प्रयाग में होने जा रहा है 2025 में, आप उसमें देखेंगे ना जी। अब जब समय आएगा तभी तो। देखिए, अर्जुन ने कहीं ना कहीं जब दीक्षा ली, उसके बाद जब युद्ध आया, तो युद्ध का समय भी आने। सर, मुझे बनवा दीजिए महामंडलेश्वर, मैं भी कुंभ में बहुत मेहनत करूंगा आपके साथ। बिल्कुल, मैं आपको आज वचन देता हूँ कि, लेकिन उससे पहले आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी ना। जी, कार्तिक जी, जेल में बैठे तो सर यहीं भेज दीजिए, स्टूडियो भेज दिया करिए। जैसे ये जेल में गए तो हम तो, स्टूडियो तो बहुत अच्छी जगह है, आप भी आए धर्मेंद्र गिरी जी, कितनी अच्छी जगह है। जेल कम से कम ये तो नहीं होगा जेल में जाके अंडरवर्ल्ड को दे रहे, अंडरवर्ल्ड डॉन्स को दिया जा रहा है। भोलेनाथ के अनुरूप चलती है, तो आप भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि ऐसा हो जो आप कह रहे हैं। अतीक के पास आ रहा हूँ धर्मेंद्र जी, लौटूंगा। अतीक अहमद, जरा लोगों से पूछिए, एक अंडरवर्ल्ड डॉन को यहाँ पर एक नई उपाधि दी जा रही है, शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, वो लोग क्या सोच रहे हैं? लोग बिल्कुल, लखनऊ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो अंडरवर्ल्ड डॉन है, हालांकि वो प्रकाश पांडे, वो हालांकि अब महंत बन गए हैं। डॉन जो प्रकाश पांडे, इंटरनेशनल डॉन, अब वो महंत की उपाधि को दे दी गई है, महंत बन गए हैं। क्या लगता है कि डॉन महंत बन गया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, महंत तो कोई भी बन सकता है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी थे तो वो भी महंत बन गए हैं।
अगर मान लिया कोई पछतावा करके अपने उसमें बनना चाह रहा तो उसमें महंत बनने के लिए उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर वो अपनी आदमी की गलतियाँ या अपना पश्चाताप करके कुछ करना चाह रहा है तो उस पर मुद्दे। आपको कहता है कि महंत बन के जाके डॉन जो है महंत बन गया है, कोई लगता है कि कोई बचाव के लिए या इंटरनेशनल डॉन थे को महंत उपाधि दे दी गई, परीक्षा दे दी गई, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो महंत हैं ये कुछ दिन पहले बिग बॉस में गए थे और बिग बॉस में जाने वाला महंत जो कभी महंत हो ही नहीं सकता। जो बिग बॉस में जा रहा है वो कभी संत हो ही नहीं सकता। ये मान के चलिए कि ये लोग जो है ना एक संत के चोला पहनकर ये अपराध कर रहे हैं। मान लीजिए कि अपराधी से बचने के लिए ये लोग अब संत बन जा रहे हैं। मैं तो सरकार से ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे संत महात्मा को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये संत महात्मा संत के चोला पहनकर और अपराध कर रहे हैं, इसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा है। संत का पुला पहनकर अपराधी का काम कर रहे हैं। आप लोग लगता है कि बिग बॉस में गए हैं, अब महंत बन गए, पहले डॉन थे। अरे मगर ये जो बाबा लोग हैं इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये समाज को गुमराह करते हैं। अब बाबा बन गए हैं। जी वही चीज़ है। पहले वो डॉन गिरी करते हैं, मान लो इधर उधर ज़मीन हड़पते हैं, सबको सताते हैं, उसके बाद वे लोग बाबा बन जाते हैं। इन लोगों का ऐसे काम है। बाबा डॉन बन गए, डॉन बाबा बन गए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बाबाओं की एक बयार बह रही है। अपराधियों को ये लग रहा है कि इस बयार में अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए, अपने कुकर्म से निजात पाने के लिए, अपने किए हुए सारे कारनामे, जितने कारनामे इनके पास है, उसको गंगा जल से धोने के लिए ये महंत बनना, साधु बनना और पाप से बचने के लिए डॉन महंत बन गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आदमी जब चेते तब सवेरा, जब उसने प्रायश्चित कर लिया, ठीक है, वो किस कारण बस उसने अपराध में प्रायश्चित करके अगर वो मुख्य धारा में जुड़ना चाहता, महंत तो उसे उपदेश देना चाहता तो बनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। हमारे महर्षि वाल्मीकि जी भी ऐसे थे, बहुत लूटते पाटते। बिल्कुल, सीएम का नाम लिया जा रहा है। आपसे पूछते हैं कि इंटरनेशनल डॉन अब महंत बन गए हैं, आप क्या लगता है? देखते हैं कौन इंटरनेशनल? प्रकाश पांडे। ये कौन है? ये आपको जानकारी नहीं है। तो तमाम तरह की हालांकि यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि कोई कह रहा है कि जो है बचने के लिए महंत बन गए, किसी को कहना ये कि अपने जो गलत काम है उनको छोड़ने के लिए, नेक काम करने के लिए हालांकि वो महंत बन गए। तो तमाम तरह की प्रक्रियाएं लखनऊ के लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास भी। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें शिवानी जी और हमारे साथ देखिए विनम्र सेन सिंह भी, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी जुड़ गए, उनको चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन शिवानी जी एक बात मैं, ठीक है, देखिए लोगों ने भी कहा कि पछतावा हो सकता है, वो धर्म के काम पर चल रहा है, अगर कमबैक कर रहा है तो क्या गलत है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, इस बड़े पद के लिए, इसके लिए तो बड़े मेहनत कर रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे आपने देखे होंगे बच्चे होंगे जो शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। तो ऐसे क्या उनमें क्या खास लगा और उनको इग्नोर करके इनको मौका दिया जाए तो ये तो गलत ही कहलाएगा ना? जी देखिए, बिल्कुल सत्य है कि मैंने पहले ही कहा, मन परिवर्तित हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जेल में जाकर के डायरेक्ट दीक्षा दे देना ऐसे व्यक्ति को जिसकी ना तो शिक्षा पद्धति उस तरह की है, जिन्होंने हमेशा मारा काटा है, तो उनकी मानसिकता भी वैसी रही होगी, तो उनको पहले शिक्षित कीजिए। अगर आप उनको देना चाहते हैं, आप, क्योंकि साधु का कर्म है, देखिए साधु का कर्म है समाज का कल्याण करना, समाज को सही रास्ते पे लाना। अगर वो व्यक्ति अपनी तरफ से आना चाहता है वो एक अलग बात है, लेकिन क्या उसको शिक्षित नहीं किया जाना चाहिए? पहले डायरेक्ट इतनी बड़ी पदवी उसको प्रायश्चित करवाना है। उसका प्रायश्चित तभी हो सकता था कि महंतों की वो सेवा करें, पहले जाकर के महंतों की शरण में रहें, साधु संतों से सीखें। महर्षि नारद मुनि की माता जी ने कितनी सेवा की है संतों की, तब उनके पुत्र को आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वो महर्षि बने। आप ऐसे ही डायरेक्ट किसी को भी पदवी देंगे तो जो बच्चे तैयारी करते हैं बचपन से लेके, जो महंत सच में जो भी मनुष्य इस मार्ग पर सच में तैयारी करता है, वो उसका तो कभी ये होगा ही नहीं, कल्याण ही नहीं होगा, वो कभी लोगों के सामने भी नहीं आ पाएगा जबकि वो अच्छे कार्य कर रहा है। तो मुझे लगता है इस चीज पर अखाड़े को ध्यान बिल्कुल जूना अखाड़ा देखिए एक बहुत प्रतिष्ठित अखाड़ा है, बहुत बड़े बड़े संत उससे जुड़े हुए हैं। अगर ऐसी बात आती तो ये कहीं ना कहीं चिंता का तो विषय बनता है। हम ये नहीं कह रहे कि सुधार होता है, आदमी का मन बदलता
होता। आप जब जवान होते तो लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन जब आप शादी हो जाती है तो आप में अलग बदलाव होता, तो बदलता है इंसान। विनम्र सेन हमारे साथ राजनीतिक विषय। विनम्र जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? पीपी पांडे आप कहलाएंगे, प्रकाशानंद गिरी? विनम्र सेन जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आपने म्यूट किया हुआ, अनम्यूट कीजिएगा शायद। जी रखिए अपनी बात। हेलो। हाँ विनम्र जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, आवाज जा रही है मेरी? जी 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 जी, आवाज जा रही है। आप क्या कहेंगे सर? एक डॉन अब महाराज बनने जा रहा है, अब वो प्रकाशानंद गिरी कहलाएगा, डॉन पीपी। निश्चित तौर पर एक बड़ा दुर्भाग्यशाली प्रकरण है कि इस प्रकार का आचरण अगर किसी धार्मिक संस्थान के द्वारा हो रहा है तो ये निश्चित तौर पर निंदनीय भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जो निराशाजनक है, एक समाज जब हम इस देश में और पूरे विश्व में इस बात पर जोर देता है, हिंदू समाज और हम जैसे हिंदू समाज को मानने वाले सामान्य गृहस्थ लोग भी अगर हिंदुत्व की चर्चा करके गर्वान्वित होते हैं कि पूरे विश्व में प्रकाश की, और प्रकाश कैसा, वो भी ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान क्या सिखाता है कि हमको अहिंसा का पाठ सिखाता है, हमको सदाचार का पाठ सिखाता है, हमको परोपकार का पाठ सिखाता है। उस ज्ञान के प्रकाश के को फैलाने का दम्भ भरने वाले हिंदू धर्म की संस्थाएं अगर अपने सर्वोच्च पदों पर पीठाधीश्वर के रूप में, महंत के रूप में और अपने अखाड़े के अध्यक्ष के रूप में अगर एक जघन्य अपराधी को, अपराधी भी नहीं, जघन्य अपराधी को अगर इस तरह से अध्यक्ष बनाते हैं जूना अखाड़े का, तो एक संत समाज के लिए भी एक विचार का विषय है कि क्यों नहीं पूरे संत समाज को उठ करके इस निर्णय का विरोध करना चाहिए। क्यों नहीं संत समाज, निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि निश्चित तौर पर ढेर सारे संत समाज के जो वास्तविक संत हैं, जो जिनकी दिनचर्या और जिनके यम नियम संयम का पालन करके जिन्होंने संतत्व को धारण किया है, वो लोग निश्चित तौर पर इस बात से दुखी होंगे और कहीं ना कहीं इसका प्रतिरोध के स्वर दिखाई पड़ेंगे आपको आने वाले दिनों में, क्योंकि संत समाज इसको बड़ी सहजता से स्वीकार नहीं कर सकता। वैसे ही आम जनमानस में भी एक धारणा, परसेप्शन, आप देखिए बिल्कुल एक रिएक्शन इस पर। धर्मेंद्र गिरी जी आप अब देखिए, धर्मेंद्र गिरी जी, जूना अखाड़ा बहुत चर्चित अखाड़ा है, बड़े बड़े संत उससे जुड़े हुए हैं सर। हम नहीं कह रहे गलत हुआ, ठीक है, सबका मन बदलता। आपने भी उस बात का जिक्र किया, संन्यास लेना चाहता, उसने कहा कि आप संन्यास लेना चाहते, लेकिन क्या जूना अखाड़े जैसे इतने प्रतिष्ठित अखाड़े को वही मिला क्या संत बनाने के लिए? उसे ही संन्यास देना जरूरी है क्या? देखिए, इसमें विषय ये है कि किसी भी व्यक्ति का अगर अनुभव ऐसा रहा है, हम एक बात को मान लेते हैं कि जो डॉन अपने एक दाऊद से या किसी और से जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को उस सारी गतिविधियों का पता है जो हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो मुझे लगता है कि धर्म के मार्ग पर चलकर उनको चाणक्य नीति के अनुरूप वो सारे किले भेदेंगे, जिनसे कि सरकार की मदद करेंगे। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आप अरे धन्यवाद। अभी आप आतंकवाद रोकेंगे, पूरी बात सुन लीजिए पूरी बात। अभी ऐसा समय आने वाला है 2025 के कुंभ में आपको देखने को मिलेगा कि जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको उतारा जाएगा। तो सारे टेररिस्ट जितने भी हमारी जेल में बंद है, सबको आप संन्यास दिलाइए। स्वागत है। नहीं, सारे टेररिस्ट हैं जो जेल में बंद है, करने के लिए जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं है, सबको मौका देना चाहिए। हो सकता है कि ईश्वरीय कुछ प्रेरणा मिली हो तो ईश्वरीय शक्ति को रोक। सर मेरे पास माफी चाहूंगा विनम्र जी, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, आप लेट जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप देखिए, जूना अखाड़ा बहुत प्रतिष्ठित अखाड़ा है। अब किसी विवादित आदमी को अगर वो साथ जुड़ेगा तो चर्चा होगी और सवाल उठेंगे ही। हालांकि माहौल